दोस्तों, क्या ये मुमकिन है कि आज से लगभग 18,000 साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल करके समुद्र के बीचों बीच कोई पुल या कोई रास्ता बनाया जा सके। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही ब्रिज है कि जिसे हम एडम्स ब्रिज या राम सेतु के नाम से जानते हैं। हमारे चैनल के मुतजस्सिस दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस पुल से जुड़ी हर वो जानकारी देंगे कि जिसको जानने के लिए आपने हमारी इस वीडियो को देखने का फैसला किया है। हम ये देखेंगे कि हिंदू मजहब में क्यों इस पुल को राम सेतु कहा जाता है और आखिर बाइबल में एडम्स ब्रिज के बारे में ऐसी कौन सी बात कही गई है कि जिसके चलते इसे आदम अलैहिस्सलाम से जोड़कर देखा जाता है। इस वीडियो में हम दोनों मजहब के नज़रिए को आपके सामने पेश करेंगे और उनके बीच की हकीकत को भी बताने की कोशिश करेंगे। पूरी दुनिया के मुसलमानों का ये अकीदा है कि अल्लाह ने दुनिया में सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को और बीबी हव्वा को भेजा, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया के पहले इंसान के तौर पर भी जाना जाता है। जब आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को दुनिया में उतारा गया तो उन दोनों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उतारा गया था। आदम अलैहिस्सलाम को एक पहाड़ी की चोटी पर उतारा गया था कि जिसे हम एडम्स पीक्स के नाम से जानते हैं, और आज के दौर में ये जगह हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में मौजूद है। ठीक इसी जगह पर यानी एडम्स पीक पर आज भी 6 फुट के एक पैर का निशान मौजूद है, जिसे आदम अलैहिस्सलाम के पैर का निशान माना जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच में समुद्र है और आने जाने के लिए कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि अल्लाह की तरफ से या कुदरती तौर पर समुद्र में एक रास्ता बनाया गया होगा। ये वही पुल था कि जिसे हम एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं, और इसके जरिए दुनिया के पहले इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम ने श्रीलंका से हिंदुस्तान तक का सफ़र तय किया होगा। दोस्तों, अगर अब हम बात करें हिंदू नज़रिए की या हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों की, तो उनका इस पुल के बारे में कुछ और ही ख्याल है। हिंदू लोग इसे रामायण से जोड़कर देखते हैं और ये बताते हैं कि जब राजा राम अपनी फौज को लेकर अपनी बीवी सीता को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए जा रहे थे, तब एक वक्त ऐसा आया कि ज़मीनी रास्ता खत्म हो गया और अजीम समुद्र सामने नजर आने लगा। इस समुद्र को पार करने के लिए राम ने हनुमान और उसकी बंदरों की फौज को एक पुल बनाने का हुक्म दिया। राम की बात को मानते हुए बंदरों की फौज ने पुल का काम शुरू कर दिया और इस तरह से पुल के काम को मुकम्मल करा। इस पुल का इस्तेमाल करते हुए राम की फौज ने लंका का सफर तय किया। ये वही लंका था कि जिसे आज के दौर में हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। हिंदुओं का मानना है कि एडम्स पीक पर मौजूद पैर का निशान किसी और का नहीं बल्कि हनुमान का है, और उस पुल को भी हिंदुओं के जरिए राम सेतु कहा जाता है। दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि आखिर इसके पीछे की असल सच्चाई क्या है, और इस बात को जानने के लिए बड़े बड़े आलिमों ने जो रिसर्च करे हैं, उन रिसर्च से हमारे सामने आखिर क्या कुछ निकल कर आया है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि रामायण में कोई भी ऐसा ठोस सबूत मौजूद नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे छंद यानी आयात मौजूद हैं जो इन बातों के बिल्कुल खिलाफ हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है जिससे ये पता चले कि इस पुल को इंसानों के जरिए बनाया गया था, बल्कि ये कहा जाता है कि ये पुल कुदरती तौर पर ही बना हुआ है। श्रीलंका की तरफ से हिंदुस्तानी तीर्थयात्रियों के बीच रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश की गई, जिसका मकसद उनका अपना फायदा था। दूसरी तरफ जो लोग इसे एडम्स ब्रिज मानते हैं, उनके पास भी कोई ऐसा ठोस सबूत मौजूद नहीं है जिससे उनकी बात पर पूरी तरह यकीन किया जा सके। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।